ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। दुनिया भर ਦੀਆਂ फौजां आण के भी कहण ਅਸੀਂ मरदे मर जाएंगे, ਅਸੀਂ अपना दावा नहीं छड्डदे। फरवरी 2023 में ये बयान देने वाले अमृतपाल सिंह ने जेल में रहते हुए 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा और करीब 1,97,000 वोटों से जीतकर सबको चौंका दिया। अमृतपाल सिंह पिछले साल से ही असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन पर NSA के तहत मुकदमा चल रहा है। अमृतपाल का नाम खालिस्तान के लिए डिमांड कर रहे लोगों में उनके लीडर के तौर पर सामने भी आता है। खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की जीत के बाद उनके परिवार ने गांव में अखंड पाठ कराया और जेल जाकर जीत की बधाई भी दी। उनके पिता तरसेम सिंह कहते हैं कि संगत चाहती थी कि अमृतपाल चुनाव लड़कर जेल से बाहर आ जाएं। ये तो सभी लोग जो उनको वोट डालने सभी चाह रहे हैं कि उन्होंने वोट इसीलिए किए कि हमारी आवाज़ उठाएं जाके। उन्होंने नशों के खिलाफ काफ़ी बहुत काम किया सीगा, इस करके उनके नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते उनको धक्के से उसको जेल भेजा। तरसेम के मुताबिक अमृतपाल पहले चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन जब उन्हें समझाया तो वो तैयार हुए। अब सवाल है कि जेल में बंद अमृतपाल के सपोर्ट में चुनाव प्रचार कैसे हुआ। इसमें पैसे का जरूरत नहीं पड़ा जी, इसमें सब कुछ लोगों ने किया। अगर सारा मैनेजमेंट भी उनके हाथ में था, गांव-गांव में सब कुछ वो खुद ही कर रहे थे। तो जो गाड़ियां चल रही थी उसका डीजल पेट्रोल भी वो गाड़ी के मालिक खुद ही डाल रहे थे। हम लोग को इतना पैसे की जरूरत नहीं, अगर थोड़ा बहुत पैसा भी लोग ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अमृतपाल के चाचा सुखचैन सिंह कहते हैं अमृतपाल पंजाब में नशे की हालत देखकर परेशान था, इसलिए वो युवाओं के साथ काम करने लगा। उसे किसान आंदोलन में भी सपोर्ट मिला। हमने 5 टीमें बनाई थी। हम सभी सुबह से शाम तक लोगों से मिलते थे, उनके मुद्दे समझते थे। हम रोज 10,000 लोगों से मिलते थे। हमें लोकल लीडर्स ने सपोर्ट किया। सरपंच, सोशल वर्कर, युवा और बुजुर्गों का भी साथ मिला। अमृतपाल के कानूनी सलाहकार राजदीप सिंह खालसा के मुताबिक अमृतपाल को जेल से निकालने का इकलौता रास्ता चुनाव ही था। ये तरीका कानूनी और लोकतांत्रिक भी है। ये एक बुझ बुझारत थी कि खालिस्तान का प्रचार करते हैं, मगर आप प्रचार नहीं कर रहे तो लोग मतदान में उनको वोट न डालते। लोगों ने इसके बावजूद उनको वोट डाला, तो लोग समझे हुए थे सभी बातें। राजदेव अमृतपाल को कई सालों से जानते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने जेल में बंद अमृतपाल के साथ तालमेल बैठाकर प्रचार किया। वो बताते हैं कि अमृतपाल ने कुछ बातों का खास ध्यान प्रचार में रखने के लिए कहा था। पहला तो ये था कि अमृत संचार करना चाहिए, तो दूसरी बात उन्होंने कही कि नशा छोड़ना बहुत जरूरी है। तीसरी बात उन्होंने कही कि सरकार जुल्म कर रही है। चौथा था कि पंजाब के साथ खास तरह का जुल्म हो रहा है। और 5वीं बात उन्होंने कही कि हम बराबर की जिंदगी बताना चाहते हैं, बेइंसाफी नहीं चाहते। चुनाव में अमृतपाल के प्रचार की कमान परमजीत कौर ने संभाली थी। परमजीत कौर ने 2019 में पंजाब एकता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। कुदरत ने अमृतपाल को भेजा। अमृतपाल में लीडर बनने की सभी खूबियां हैं। वे तेज तर्रार लीडर हैं। सिख पंथ में लीडर की कमी है। पंजाब के लोग चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लीडर मिले जो पंथ और पंजाब की बात रख सके। अमृतपाल के घर के पास जर्नैल सिंह मिले। उनके घर में अमृतपाल के समर्थन वाले पोस्टर और स्टिकर रखे हैं। जो नशे चल रहे थे, चिट्टा वगैरह, ये शराबें, ये सिखों की धरती है, कुर्बानियों की धरती है, तो उनको सुधार करने के लिए गवर्नमेंट को नहीं अच्छा लगा। मोर्चा यही चल रहा था जी। भाई साहब को कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और कोई सुन नहीं रहा था। सेंट्रल सरकार भी इनकी है और नीचे भी भगवंत मान की सरकार भी इनके साथ मिली हुई है। चुनाव जीतने के बाद अब बतौर सांसद अमृतपाल सिंह को लोकसभा में शपथ लेनी होगी। इसके लिए उन्हें जेल से बाहर आना होगा, लेकिन अगर वो शपथ नहीं ले पाए तो इस सवाल पर जर्नैल सिंह कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, शपथ ले पाए नहीं तो फिर कोई संघर्ष भी लड़ेंगे और क्या। सीनियर एडवोकेट राजविंदर सिंह बेस बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स और स्पीकर को तय करना होता है कि जेल में बंद सांसद भी शपथ लेने पहुंचे। अगर आप अमृतपाल को चुनाव लड़ने दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो शपथ लेने भी आ सकता है। अगर उसे संसद में शपथ लेने से रोका जाता है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है।
खालिस्तानी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले सिमरनजीत सिंह मान ने 2022 में संगरूर लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता था। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस चुनाव में सिमरनजीत सिंह मान ने अमृतपाल का समर्थन किया। हालांकि नाम न बताते हुए एक खालिस्तान समर्थक नेता ने कहा, सिमरनजीत सिंह मान को अमृतपाल और सरबजीत सिंह खालसा से दिक्कत है। अमृतपाल उनसे उम्र में छोटा है, बावजूद इसके अमृतपाल को ज्यादा सम्मान मिल रहा है। वारिस पंजाब डे के तरन तारण जिला इंचार्ज मनजिंदर सिंह कहते हैं, अमृतपाल के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी बनाने और दूसरे चुनाव लड़ने का फैसला हो सकता है। शिवांगी सक्सेना, दैनिक भास्कर, पंजाब।